राखी जी, हमारी नन्ही मुन्नी बालिकाओं राजेश जी, यशवर्धन जी की संगीत महफिल से अपने बहुत कुछ सुना। आपको कुछ समझ में आया कि भजन क्या थे? मन के ऊपर थे ना, कि मन का कितना इम्पोर्टेंस होता है, मन का कितना महत्व होता है। कि मन ही गड़बड़ करता है, मन बहुत चंचल होता है। इसी चंचल मन को भगवान के नाम स्मरण के द्वारा, चिंतन के द्वारा स्थिर करना है, अपने को काबू में करना है। तो नाम स्मरण करेंगे अपन सब। आज जो कुछ भी आपने सुना है वो आपको रोज करना है, ठीक है? तो यहीं पर ये कार्यक्रम संगीत का अपन संपूर्ण करें। अच्छा, जिनके आशीर्वाद से कार्यक्रम हुआ उनका नाम क्या बताया था मैंने? महर्षि अरविंद। उनका आशीर्वाद है और बाकी सब लोगों का सहयोग है, ठीक है? तो आप लोग इतने किस्मत वाले हो कि आप लोगों को जेल में अंदर रहने के बावजूद उनके बारे में जानने का मौका मिला। तो महर्षि अरविंद पता है आपके सीनियर है, वो भी 2 साल जेल में रहे हैं। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जेल में आपके पास टाइम बहुत है। टाइम की कमी है क्या किसी के पास? यहाँ पे बाहर जाओगे आपको कभी टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ आप अपने आप को निखार सकते हो, कोई भी एक कला विकसित कर सकते हो, ध्यान योग की चरम स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। महर्षि अरविंद लगभग 2 साल जेल में रहे और उसी दौरान उन्होंने देखा कि ध्यान और योग के माध्यम से किस प्रकार हम अपने आप को निखार सकते हैं। तो जब वो जेल से रिहा हुए, उसके पहले वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उसके बाद उन्होंने ये काम छोड़ दिया और वो दक्षिण भारत में चले गए। दक्षिण भारत क्यों गए? क्योंकि वहाँ अंग्रेज़ों का प्रभाव कम था। वो उत्तर भारत में होते, बंगाल में होते तो अंग्रेज उनको पकड़ लेते। दक्षिण भारत चले गए। उनने वहाँ जाके आश्रम की स्थापना करी और रिसर्च तक किया उन्होंने अध्यात्म के ऊपर। तो और उनकी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं आदरणीय दीदी सुमन कोचर जी आपको बताएगी। ध्यान से सुनिए, 15 मिनट और बैठना है, ठीक है? आपने भजनों का आनंद लिया? अच्छा, संजू जी तेज कर। चलिए, अभी हम सब भारत की स्वतंत्रता की 75वीं जयंती और महायोगी महर्षि श्री अरविंद, इनका पूरा नाम है, क्या नाम है? श्री अरविंद। इनके नाम के आगे श्री लगता है, श्री अरविंद। इनको योगियों में भी, जितने भी योगी हुए हैं उनमें भी सबसे बड़ा योगी माना जाता है, इसलिए इनको महायोगी महर्षि श्री अरविंद कहा जाता है। तो इनका जन्म जो है सन 1872 की 15 अगस्त को, जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उसी दिन इनका जन्म हुआ। कलकत्ता में हुआ था। बहुत छोटे थे, 5 साल की उम्र में इनको इनके माता पिता ने दार्जिलिंग में भेज दिया लॉरेंटो स्कूल में पढ़ने के लिए। वहाँ पर छोटे से बच्चे को आजकल तो बहुत छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल में, लेकिन उस जमाने में माता पिता से दूर बच्चों को भेजना बहुत दुखदाई होता था, वेदना होती थी माता पिता को। आजकल तो बच्चे बड़े होशियार, समझदार और बहादुर हो गए, तो छोटी सी उम्र में वो कहीं भी चले जाते। दार्जिलिंग से पढ़ के आए 2 साल, तो माता पिता ने, माता तो नहीं चाहती थी, लेकिन पिता जो थे वो अंग्रेजी विचारधारा के थे।
बच्चों के अंदर, नारी पुरुष के अंदर, इस सब देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने अंदर से आग जलाए। आप जैसे 21 वर्ष के युवक की थे श्री अरविंद उस समय लंदन से पढ़कर आए थे। लंदन में पढ़ते पढ़ते ही निश्चय कर लिया था कि जब मैं भारत लौटूंगा तो सबसे पहले अपनी माँ को आज़ाद करूँगा, भारत को आज़ाद करूँगा। आप सोचिए 21 साल के युवक के मन में कैसी पीड़ा थी, कैसा दुख था भारत को लेकर के। और जब लंदन में पढ़ते थे बहुत मुश्किल से सुबह एक ब्रेड का टुकड़ा, चाय, बस दिन भर का भोजन, कभी कभी दोपहर को चाय मिल जाती थी, शाम का भोजन नहीं मिलता। आप सोचिए जिसने कई वर्ष वहाँ भूखे रह करके अपना अध्ययन किया, आज हमारे लिए आत्मचिंतन का विषय है। जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, हमारा सब कुछ चला जाए, लेकिन हम जीवन में कोई गलत काम न करें। उन्होंने नहीं किया। भारत आए 21 वर्ष के युवा बनकर, भारत की तपोभूमि पर जैसे ही अपना प्रथम चरण रखा, वैसे ही एक दिव्य शांति उनके अंतर में उतर आई। भारत जननी ने अपने लाडले लाल श्री अरविंद को एक दिव्य शांति का उपहार दिया और उसी दिव्य शांति में अंतर मन में शांति को लेकर उन्होंने आखिरी तक सन 1950 तक जब वो जीवित रहे, अपने शरीर के अंदर रहे, उसी शांति में सारे कर्म, योग, साधना और देशभक्ति, राष्ट्रीयता के लिए, देश की आज़ादी के लिए काम किया। अंग्रेज सरकार बहुत परेशान होती थी कि ये व्यक्ति तो बहुत कम बोलता है। चिढ़ जाते थे कभी कभी अंग्रेज उनके ऊपर कि तुम बोलते क्यों नहीं हो। तो कहते थे कोई ज़रूरी है बोलना, हम कितना बोलते हैं, जरा जरा सी बात पर हमारी ये जीभ जो है लपलपाती, खूब बोलते हैं, कभी कभी तो आप शब्द भी बोल देते हैं। लेकिन यदि जीवन के अंदर उत्थान करना है, जीवन के अंदर बहुत विकास करना है, आंतरिक रूप से समृद्ध बनना है, तो पहली चीज़ है जो हमें श्री अरविंद सिखाते हैं कि हम कम बोलें, उतना बोलें जितना जरूरी है, क्योंकि बोलना ही झगड़े की जड़। तो श्री अरविंद जब भारत आए तो सबसे पहले बड़ौदा में गए। महाराजा गायकवाड़ ने लंदन में ही उनको पसंद कर लिया था कि ये युवा जब पढ़कर भारत आएगा तो सबसे पहले मैं इसको अपनी प्रशासनिक सेवा में रखूँगा। इतना प्रतिभा संपन्न, कभी सुअवसर मिलेगा तो हम उनके आद्योपांत, उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ सुनेंगे कि कितने प्रतिभाशाली थे। 10 से 12 भाषाओं का जिनको ज्ञान था, ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, बंगला, संस्कृत, कौन सी भाषा ऐसी थी जो उनको नहीं आती। और हम हिंदी भी नहीं जानते हिंदुस्तान में रहकर, अंग्रेजी तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसी जो विद्वान थे, मात्र 11 वर्ष की आयु में उनको आभास हो गया था कि भगवान ने मुझे धरती पर कोई विशेष कार्य के लिए जन्म दिया है। और इसी भाव को लेकर उन्होंने जीवन भर तपस्या की, साधना। भारत में जब बड़ौदा राज्य में आए, 13 साल तक उन्होंने प्रशासनिक सेवा में राजा सयाजीराव गायकवाड़ के यहाँ पर अपनी सेवाएं दी। और अचानक ही उनके मन में ये भाव आया कि मुझे तो अपने देश को आज़ाद करना है। तैयारी पहले से कर रहे थे, लेकिन वो कलकत्ता चले गए। 750 रुपये महीने की नौकरी छोड़कर मात्र 90 रुपये महीने की नौकरी को उन्होंने स्वीकार कर लिया और कलकत्ता चले।
कलकत्ता में नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं शुरू की। एक तरफ शिक्षा और दूसरी तरफ देश की आज़ादी, दो लक्ष्य थे। लेकिन मूल रूप से एक ही लक्ष्य था कि शिक्षा के साथ साथ मैं देश को आज़ाद करूं। इसके लिए अंग्रेज सरकार ने उनको बहुत परेशान किया। अंग्रेज सरकार ने यातनाएं भी दी और यहाँ तक कि निरपराध उस आत्मा को जेल में भी डाल दिया 1908 में। लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना को। जैसे ही उनको जेल में ले जाया गया तो उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कृष्ण ने कहा, देखो अरविंद, मैंने तुम्हें कई बार आगाह किया, कई बार तुम्हें आवाज लगाई, सुनो, पर तुमने नहीं सुना। आपको भी कई बार आवाज आई होगी भगवान की, सुनो, रुको, पर आप रुके नहीं, आपने नहीं सुना। वैसे ही श्री अरविंद ने भी नहीं सुना और उसका परिणाम हुआ कि उनको जेल में आना। लेकिन भागवत कृपा क्या होती है? कृष्ण कहते हैं कि मैं तुमको यहाँ लाया हूँ। क्या कहते हैं? मैं तुमको यहाँ लाया हूँ। उन्होंने पूछा कि क्यों? तो कहने लगे, ताकि तुम एकांत में रहकर आत्मचिंतन कर सको कि मैं तुमसे कौन सा काम महत्वपूर्ण करवाना चाहता हूँ। आज आप सबके लिए, हम सब के लिए चिंतन मनन का दिन है कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर, हमें क्या करना है, क्या बनना है, क्या होना है। ये आत्मचिंतन की घड़ियां हैं, ये भागवत लोक की घड़ियां हैं। जीवन को बदलने के लिए एक सुंदर सुयोग है हमारे लिए। अब श्री अरविंद ने पूछा, वो कौन सा कार्य है? उन्होंने कहा, तुम्हें अपने आप अंदर पता चलेगा, तुम्हारी आत्मा बोलेगी कि क्या काम है। तुम्हें योग, साधना और अभ्यास के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य करके विश्व को एक नया पथ दिखाना है। 1 साल तक आप विश्वास करिए, अंग्रेज सरकार ने उनको क्या नहीं प्रताड़ना दी। जेल के जिस 4x8 की कोठरी में वो रहते थे, आपको बहुत सुविधाएं हैं। मैं आप इस प्रसंग को विशेष रूप से यहाँ कहना चाहूँगी। 2 टोकरियाँ होती थी उस कक्ष में, उसी में टॉयलेट जाना होता था और वहीं एक कटोरा था पानी पीने के लिए। उसी कटोरे का इस्तेमाल टॉयलेट के लिए और उसी कटोरे का इस्तेमाल खाने पीने के लिए किया जाता। चिंतन करिए आप। और मच्छर, ये तो मामूली बात। और भोजन के अंदर कंकर पत्थर, मोटे मोटे चावल, दाल के नाम पर पानी। भोजन भी ऐसा था कि जानवर को भी नहीं दिया जाए, जानवर भी खाना नहीं पसंद करे। तो इस तरह से जो मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना देने में अंग्रेज सरकार ने कोई कसर नहीं रखी। लेकिन भगवत कृपा से
स्वीकार कर लेता है किसी भी चीज को, तो ये दुख कम हो जाते हैं। लेकिन मन जब अस्वीकार करता है, घबराता है, दुखी होता है, तब कष्ट मन के ऊपर नाचने लगते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि श्री अरविंद जैसा मन हम सबका हो जाए, आप सबका हो जाए, तो आपके मन के कष्ट बिल्कुल नहीं है। ये समय यूं ही गुजर जाएगा। आप संकल्प लें कि हम जीवन को बदलेंगे, जीवन को विकास की ओर ले जाएंगे और जीवन के अंदर वो चीज नहीं करेंगे जो हमने की। तो श्री अरविंद इस प्रकार से 1 वर्ष बाद जेल से बाहर आए और बाहर आते से एक अद्भुत घटना घटी। बाहर एक पीपल का वृक्ष था, क्योंकि अंदर ये मालूम तो पड़ गया था मुझे लाने वाले कृष्ण है, यहाँ पर भगवान स्वयं लेकर आए जेल के अंदर। तो जैसे ही वो बाहर आते हैं तो एक पीपल के वृक्ष में देखते हैं कि पीपल का तना है, वहाँ कृष्ण खड़े खड़े बांसुरी बजा रहे। उन्होंने शाखाओं पर नजर डाली, एक एक शाखा कृष्ण बन गया था। एक एक पत्ते पर नजर डाली, पत्ता पत्ता कृष्ण बन गया था। दर्शन हो रहा उनको वासुदेव का वहां। फिर देखा जिस घोड़ा गाड़ी में उनको अदालत ले जाया जाना था, मुकदमा चला था उनके ऊपर, तो उस घोड़ा गाड़ी में जो घोड़े जुटे वो स्वयं श्री कृष्ण है। कोचवान पर दृष्टि डाली तो कोचवान स्वयं श्री कृष्ण, संतरियों पर दृष्टि डाली, संतरी भी श्री कृष्ण। एक एक सीचे के ऊपर दृष्टि डाली जेल के, वो भी श्री कृष्ण। एक एक सीचा एक एक कृष्ण बन गया था। पीछे पलटे, फिर अपनी दृष्टि डाली उस कंबल के ऊपर जिसके ऊपर वो सोया करते थे, तो देखा उन्होंने तो ओ ये कंबल नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है, जो मुझे 1 वर्ष तक अपनी बाहों में लेकर उन्होंने जिसने विश्राम किया जेल के अंदर, तो कहाँ से मानसिक प्रताड़ना हो सकती थी और कहाँ से उनको दुख हो सकता। जब मन प्रभु में लीन हो जाता है, मन जब भगवान से संयुक्त हो जाता है, तब ये मन पीड़ा नहीं आनंद का अनुभव करता है। ये उनके जीवन का दृष्टांत हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रेरणादायी है। फिर वहां से निकले, घोड़ा गाड़ी में बैठ गए, काले काले पर्दे होते थे उस जमाने में। अंग्रेज सरकार जब कैदियों को ले जाती थी तो काले पर्दों में ले जाया जाता था। उन्होंने काले पर्दों पर दृष्टि डाली तो वो भी काले पर्दे भी श्री कृष्ण। चले वहां से, वहां गए अदालत में, देखा कि जो लंदन में उनका एक प्रतिस्पर्धी जो बहुत प्रतिस्पर्धा करता था, एक सहपाठी बीचक्राफ्ट महोदय, वो जज की कुर्सी पर बैठा है, आंखें मली। ये बीचक्राफ्ट महोदय और कुछ पल बाद देखते हैं ये तो स्वयं श्री कृष्ण है। उसके बाद अपने बैरिस्टर पर नजर डाली तो बैरिस्टर की जगह पर, चित्तरंजन दास की जगह पर स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। निश्चिंत हो गए बिल्कुल, प्रभु ने चारों ओर से मुझे घेर लिया है, अब मुझे अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब भगवान मेरा मुकदमा लड़ रहे हैं, भगवान मेरा निर्णय करने जा रहे हैं, तो मुझे अब किसी की परवाह नहीं, किसी की चिंता नहीं। आप सबको भी ये बात मन के अंदर विश्वास पूर्वक लानी होगी, जब भगवान आपके साथ है तो आप निर्दोष। सत्य की विजय निश्चित होती है, ये विश्वास रखिए। और श्री अरविंद ने इसी विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया और आगे चलकर वे धर्म रक्षणी सभा में जाते हैं। तब उन्हें मुकदमा चला, मुकदमा जीत भी गए। बीचक्राफ्ट महोदय ने 300 से भी अधिक, 400 से भी अधिक पृष्ठों में अपना फैसला सुनाया। अंग्रेज सरकार उन पर कोई भी अपराध सिद्ध नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? कृष्ण ने सबकी मति को छूटा। अब यहाँ से वे पहुंचते हैं उत्तरपाड़ा भाषण देने के लिए। जब जाते हैं मंच के ऊपर, काफी सारे लोग बैठे हुए थे और उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, अभी अभी मैं कुछ कहना चाहता था
आपके लिए, लेकिन मेरे प्रभु अभी अभी मेरे सामने उपस्थित हुए। उन्होंने कहा है कि तुम नहीं बोलोगे, जो मैं बोलूँगा वो सबको तुम सुनाओ। इसलिए मेरी वाणी से आज मैं नहीं बोलूँगा, स्वयं मेरे आराध्य श्री कृष्ण बोलो। यदि जीवन में सत्यता हो तो उसकी वाणी से भगवान बोलते हैं, लेकिन जीवन में यदि असत्य हो तो उसके बाद क्या होता है? उसका परिणाम कुछ नहीं होता, बहुत बुरा होता है। हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि भगवान हमारी वाणी से बोले। हम अपने जीवन के एक एक चीज को ऐसा बनाएं कि भगवान हमारे माध्यम से कर्म करें, चिंतन करें, संकल्प करें और हमारे जीवन को समृद्ध बनाएं। तो मैंने बहुत संक्षिप्त में श्री अरविंद का जीवन कैसा है, भगवान के द्वारा संचालित। आप भी अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंप दीजिए, अपना जीवन, अपना कर्म, अपना सब कुछ। और इसी भावना से जब वो एक बार जेल के अंदर थे तो उन्होंने अपने भगवान से पूछा, कृष्ण से, कि हे प्रभु, मैं तो भारत जननी का सच्चा पुत्र हूँ और मैं भारत को माँ के समान मानता हूँ, माँ की तरह पूजा करता हूँ, माँ की तरह भक्ति करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये सच तो है, लेकिन इसकी आज़ादी कैसे होगी? तो उन्होंने कहा, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाद एक युगावतार इस धरती पर आ चुका है, वो भारत जननी को आज़ाद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे। उनका इशारा श्री अरविंद के बाद आने वाले जो युग पुरुष थे, बहुत सारे थे, उसमें अग्रणी जो थे वो महात्मा गांधी। निश्चित हो गए कि भारत जननी आज़ाद होकर रहेगी। उन्होंने पहले ही देख लिया था अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा कि भारत आज़ाद है। तो इस तरह से निश्चिंत होकर के वो साधना में चले गए, पौंडीचेरी गए। पौंडीचेरी के अंदर उन्होंने बहुत साधना की और साधना करके उन्होंने मौन रूप से पूरे विश्व को नियंत्रण करने की शक्ति अपने अंदर जागृत की। श्री अरविंद आश्रम में उनका बहुत सुंदर आश्रम है। फ्रांस में रहने वाली मीरा, जिनका नाम श्री माँ है, जिनकी अभी अपन ने स्तुति की थी, वे फ्रांस से चलकर भारत आई थी। एक बहुत बड़ी कहानी है, कहानी में सत्यता है। और उन्होंने आकर श्री अरविंद आश्रम की पौंडीचेरी के अंदर स्थापना की। श्री अरविंद कोई आश्रम नहीं बनाना चाहते थे, उनका कोई लक्ष्य ऐसा नहीं था, पर श्री माँ ने उनकी शिक्षाओं को, विदेशी होने के बावजूद भी उनकी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार नहीं, बल्कि उनकी शिक्षाओं को हम सब मनुष्य अपने जीवन के अंदर आत्मसात करें, इस दृष्टिकोण से उन्होंने श्री अरविंद आश्रम बनाया। आज वहाँ बहुत सारे साधक हैं, साधिकाएं हैं जो अपने जीवन के कर्म को साधना के रूप में करते हैं। कभी जिंदगी में आपको सुअवसर मिले, भगवान की इच्छा होगा, आप श्री अरविंद आश्रम पौंडीचेरी जाएं। एक दिव्य शांति वहाँ पर बहती है और इतना अद्भुत वो शहर है। और विशेषकर श्री अरविंद आश्रम का वो प्रांगण जहाँ श्री माँ श्री अरविंद की समाधि है। भगवान करे एक बार आपको जीवन के अंदर प्रभु वहाँ बुलाए, वो शक्ति आपको बुलाए, तो आपको अपने जीवन का अर्थ समझ में आएगा कि जीवन आखिर भगवान ने क्यों हमको दिया है, कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का एकमात्र श्री माँ और श्री अरविंद ने उद्देश्य बताया है, अपने अंदर जो शक्ति है उसको हम पहचानें, उसको हम पालें और उस शक्ति को पाने के बाद उस शक्ति के निर्देशन में अपने जीवन का विकास करें। तो मैं आज आपको इस अवसर पर श्री अरविंद की 150वीं जन्म जयंती और भारत माता की स्वतंत्रता की 75वीं जयंती के ऊपर अपने हृदय से प्रार्थना करती हूँ श्री अरविंद और श्री माँ के चरणों में कि आप सब अपनी अंतरात्मा को पहचाने, अपनी आत्मा की वाणी को सुनने के लिए तैयारी करें, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुने, अपने जीवन को सत्य पर चलाने का पूरा प्रयास करें और भगवान का विश्वास सदैव आपके हृदय के अंदर स्थापित हो कि भगवान है,
वे सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर देंगे आपके लिए, केवल पुकार और प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जीवन में यदि प्रार्थना हम करते हैं तो हमारा जीवन बदलता है। और जो प्रार्थना को एक मजाक समझते हैं कि प्रार्थना से कुछ नहीं होता, तो ये हमारा भ्रम है। आज से हम अपने जीवन को प्रार्थना की तरह बनाएं, प्रार्थना करें, अंदर में विश्वास रखें कि भगवान हमारे जीवन को बदलेंगे और श्री मां श्री अरविंद का जो नाम है ये सचमुच में आपके मन को प्रकाश से भर देगा, उस प्रकाश से जो स्वयं भगवान का है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपने संक्षिप्त उद्बोधन के साथ में मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। मैं केंद्रीय जेल अधीक्षक श्री दांगी सर का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, उनको नमन करती हूँ कि उन्होंने श्री अरविंद सोसाइटी को इतना सुंदर सहयोग और अवसर प्रदान किया। आप सबसे मिलने का, आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य दिया। आप सबका जीवन उत्थान की ओर, निरंतर प्रगति की ओर और आपका पूरा जीवन भागवत जीवन में रूपांतरित हो, यही मेरी शुभ कामना, मंगल कामना और प्रार्थना। बताना इसको। हाँ वो माइक क्यों ना भैया, वो माइक का नहीं। हेलो, अब आप लोग ये बताइए, जो प्रोग्राम हुआ और महर्षि अरविंद के बारे में आपको जो जानने को दीदी ने जो बताया आपको, तो आपसे तो क्या क्या सीख मिली? कोई भी अपनी चर्चा से जो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हो वो खड़ा हो जाए और आराम से बोले। ओम प्रकाश प्रहलाद विश्वप्रेमी उज्जैन से हूँ। मैं आपको इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में अपनी ओर से प्रार्थना में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। परम सम्माननीय नागर साहब, परम सम्माननीय डांगी साहब और महर्षि अरविंद सोसाइटी के सभी आध्यात्मिक अभिभूत धन बहने और गुरु। महर्षि अरविंद जी तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। महर्षि अरविंद जी ने योग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है, उससे हिंदुस्तान का शायद कोई पीड़ित व्यक्ति अछूता नहीं है। उन्होंने जन कल्याण के लिए और भारत माता की सेवा में अपना पूरा जीवन निष्पत्ति कर दिया। उनसे हमें ये शिक्षा लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब भी कोई मेरा भक्त, हम सब उनके भक्त हैं, क्योंकि हम मनुष्य के रूप में उन्हें नहीं, खुद की कृपा से हम पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जब भी कोई मेरा भक्त किसी कारण से, भौतिक कारण से, अन्य कारण से मुझसे विमुक्त है, तब मैं मुझे ऐसी जगह भेज देता हूँ कि वो बुरी बचता है। और जब वो विपत्ति में भी मुझे बचता है तो मैं उसके सारे ऐश्वर्य, सारी समस्याएं उसकी हल कर देता हूँ, उसके सारे ऐश्वर्य वापस देता हूँ। हमारा छोटा क्या है, हम इसके भगवान कृष्ण की कृपा समझे कि आज अपराधी होने के बाद भी नागर साहब जैसे लोग, गांधी साहब जैसे लोग, हमारी बहन दीदी जैसी अधीक्षा महोदया के अपराधी होने के बाद भी हमको यहाँ सब सुविधा है। हमको टाइम मिलती है, नाश्ता मिलता है, अच्छा भोजन मिलता है और जो पौष्टिक भोजन मिलता है। दीदी मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर केयरलेस जैसी बीमारियाँ दूर हो गई।
मैं जब मैं आया था तो 123 किलो का था, 123 kg का मात्र 7 महीने। और यहाँ का भोजन इतना पौष्टिक है कि मैं आज 82 kg का हूँ, मेरा शरीर है। और जब मैं रेलवे जेल में आया था तो मुझे बीपी की बीमारी थी। मैं कैमरे लैंप और गोली खाता था, टेंशन करके खाता था, तो नहीं खाता। मेरे बीपी और शुगर खाता, मुझे बॉडी पर की बीमारी भी हो गई है, मेरा मोटे भी ठीक हो गया, मैं बिना चश्मा का आप लोगों में बैठा। ये सब कुछ पता ही है। इसलिए मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि जो समय मिला है उसका सदुपयोग करें, और आदमी जैसे सबको भी बताने पड़े। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि महर्षि आदित्य की सोसाइटी कमेटी को जेल के बच्चों को उपलब्ध कराएं, ताकि इस पुस्तकालय से हम उसका अध्ययन करके महर्षि आदित्य का आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। मंच पर आते सभी सम्मानित आदरणीय अतिथिगण और मेरे जेल के साथियों, आपने आते जाते हुए देखा होगा हमारे जेल में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि अगर गलती से कुछ हो जाए तो वो गलती है, और जानबूझकर अगर कुछ हो जाए तो वो अपराध है। अगर हमसे कुछ अपराध हुआ है तो उसको आप मान के चलिए कि ये आपके जीवन का अंतिम अपराध है। जाने वाला कल आपके हाथ में नहीं था, आने वाला कल पूर्णतया आपके हाथ में होगा। मैं एक शिक्षक हूँ। विगत 30 वर्षों से मैंने बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, और जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिस पर कभी कभी आप सोच कर भी ये नहीं पता कर पाते कि ये क्यों हुआ। उस पर ज़्यादा ध्यान न लगाते हुए आप श्री अरविंद के जीवन की एक बहुत अच्छी सीख जो दीदी ने दी है, ये मान के चलिए कि ईश्वर ही आपका न्याय करे, ईश्वर ही आपका केस करे और आप जीवन में सफल होंगे। श्री अरविंद से यही शिक्षा लीजिए कि एक महर्षि थे, महायोगी थे, जीवन में हम एक अच्छे इंसान बन जाएं, वही महर्षि है, वही महायोगी है। धन्यवाद। अच्छा, मैं आपको 3-4 चीज़ें बताता हूँ जो अभी दीदी ने व्याख्यान दिया, तो उनमें से मेरे को समझ में आया कि ये चीज़ें हमें जेल में रख के अपनाना चाहिए, आपको भी, मुझे भी, सभी लोगों को। पहली बात ये थी कम बोलना। ठीक है, जेल के अंदर जितनी लड़ाई होती है सब बोलने के कारण होती है ना। डायरेक्ट आगे कोई किसी को मारने लग जाता है कि नहीं ना, पहले बोलता है उसने मुझे गाली दी, है ना। तो पहली चीज़ आपको अपनाना है कि कम बोलना है, कम से कम बोलना है। ठीक है, बोलो, खुद से बोलो, है ना। खुद से बोलोगे तो आप अध्यात्म को प्राप्त होगे जो महर्षि अरविंद ने प्राप्त किया। ठीक है। दूसरा दीदी ने बताया कि महर्षि अरविंद गीता पढ़ते थे, तो आप जेल में गीता पढ़िए, लाइब्रेरी से बुक लीजिए। एक बार में समझ में नहीं आए, बार बार पढ़िए, है ना। 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको भी गीता रहस्य जो है, यार उन्हें गीता रहस्य नाम की पुस्तक भी लिखी है। उन्हें रहस्य कैसे पता चला, जब उन्होंने गीता को पढ़ा। आप लोग भी पढ़िए, एक बार में समझ में नहीं आए, आप बार बार पढ़िए। ठीक है। तो तीसरी चीज़ है ईश्वर में विश्वास, है ना। भगवान कृष्ण में उन्होंने विश्वास किया, और इतना विश्वास किया कि भगवान कृष्ण ही उन्हें चारों तरफ दिखाई देते हैं। तो आप लोग भी ईश्वर में विश्वास कीजिए कि एक दिन जरूर अच्छा होगा, हम जेल से छूटेंगे और बाहर जाके अपना आगामी। चौथी चीज़ है योग, है ना। अभी तो आप लोगों को बहाना मिल गया पानी बारिश का। तो ये बताओ, आप सब लोग जेल में कंटिन्यू पिछले लगभग 1 साल होने वाला है, योगा चलता है रोज सुबह 7 से 8 बजे तक। तो कुछ लोग डर के मारे करते हैं कि साहब आने वाले हैं, तो कर लो, साहब का राउंड निकल गया, बस बैठे अपन। अच्छा, एक चीज़ बताओ, कितने लोग ईमानदारी से करते हैं, इस आप से मतलब नहीं है, हम खुद करेंगे अपने लिए, सभी करते हैं।
2 नंबर वाले में। तो योग का यही है कि योग करोगे तो आपको ही फायदा होना है, दूसरे को किसी को होना ही नहीं है, ठीक है ना। कभी नहीं होगा दूसरे को, ना दूसरे को नुकसान होगा ना फायदा होगा। आप खुद करोगे, खुद का फायदा होना है, ठीक है। और योग का जो फायदा है वो अदृश्य है, आपको दिखेगा नहीं। हो सकता है भविष्य में कोई बीमारी होने वाली हो ही नहीं, तो वो अदृश्य फायदा है, उसको उठाने के लिए थोड़ा सा कष्ट तो करना होता है। मैं भी करता हूँ तो कष्ट तो मुझे भी होता है, लेकिन मैंने कहा ये कष्ट अच्छा है, ये कष्ट हमें झेलना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अभी पानी बारिश हो रही है तो शायद ग्राउंड गीले रहते हैं अपने, तो आप लोग मेरे को भी कीजिए योग, है ना। बार बार कहना भी हमें अच्छा नहीं लगता, है ना। तो कोई योग कर रहा है तो उसको ऐसा भी नहीं उसकी हंसी उड़ाना है ना। खुद आप लोग कीजिए और ईश्वर में विश्वास रखिए, कम बोलना है, गीता जी पढ़ना है। ये 4 बातें आज मैंने सीखी है, आप लोग भी ऐसे अरविंद के जीवन से संबंधित पुस्तकें हम इसको जेल लाइब्रेरी में रखेंगे, आप लोग जिनको पढ़ना है जेल की लाइब्रेरी में ले जाकर पढ़िएगा, ठीक है। अब आप लोग प्रसाद लेते हुए लाइन से निकलना और सीधे घर को, ठीक है, एक एक लाइन से निकलना है, ठीक है।